हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से आ गए? जो मेंडल की टेबल थी उसमें से कोई भी दो कैरेक्टर उठा लीजिए, उनके बीच में क्रॉस था। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ हम राउंड एंड येलो सीड का क्रॉस करा रहे हैं। राउंड और येलो सीड का क्रॉस कराया, इसका रिसेसिव होता है, राउंड का रिसेसिव रिंकल्ड है और येलो का रिसेसिव है ग्रीन। ग्रीन रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड के बीच में क्रॉस कराया। जब इनका क्रॉस कराया तो यहां हम क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। राउंड के लिए होते कैपिटल आर और येलो के लिए होते कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पेरेंटल ट्रेड है तो यहां हमने पेरेंट्स लिख दिया। इसके बाद इनके गैमेट्स बनाने हैं। तो बेटा गैमेट्स कैसे बनते हैं? गैमेट में एक गैमेट में एक एलील आती है एक कैरेक्टर की। तो यहाँ राउंड वाले दोनों एक जैसे तो एक ही बार लिख लो, येलो वाले भी दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लिया। ये क्या बना? आर वाई। एक चीज याद रखना, जो ट्रेड आगे लिया है, जो अल्फाबेट आगे लिया उसको आगे ही लिखते हैं। यहां हमने आर आगे लिया है तो सारी जगह आर आगे ही आएगा। आर वाले दोनों एलील एक साथ आएंगे, वाई वाले दोनों एलील एक साथ आएंगे। ये हो गए गैमेट्स। और अब इन गैमेट्स का क्या कराया? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां देखो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ। आर वाले में भी जो डोमिनेंट है वो आगे और रिसेसिव वाला पीछे। ऐसे वाई वाले में डोमिनेंट आगे और रिसेसिव वाला पीछे। ये फिनोटाइप क्या होगी इसकी? राउंड, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है। स्मॉल आर तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं डोमिनेंट की प्रेजेंस में। यहां कैपिटल वाई आ रहा है तो स्मॉल वाई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये राउंड एंड येलो सीड होंगे। अब ये कितने होंगे ऐसे? ये जितने भी हैं सारे सारे ऐसे होंगे। तो इसका कितना परसेंटेज आया? 100% डोमिनेंट ट्रेड होगा। जो जीनोटाइप तो हाइब्रिड है लेकिन फिनोटाइप क्या है? डोमिनेंट पेरेंट की तरह की। और इसको हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद हम करते हैं क्रॉस, सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग। सेल्फिंग जब हमने की तो इसको इसी के साथ क्रॉस कराया। इसको जब इसी के साथ क्रॉस कराया तो यहां देखो गैमेट निकालने का एक अपना तरीका होता है कि हमें नहीं पता कितने तरह के गैमेट बने। तो कितने तरह के गैमेट बनते हैं उसको निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n। हम यहां इसको ये समझो, इसमें कितने हाइब्रिड है? ट्रेड, एक ट्रेड ए वाला, बी वाला और सी वाला, 3 ट्रेड है जिसमें से 2 हाइब्रिड है। तो 2 की पावर 2 कितने गैमेट बनेंगे? 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बने। टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है। अब यहां अगर ये ऐसे आते हैं तो कितने ट्रेड है? ये कितने हो गए? 3। तो 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गए? 8 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने, यहां देखो 2 है और दोनों के दोनों क्या है? हाइब्रिड। कितने ही ट्रेड हो, जैसे ए बी बी सी डी डी, इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे? यहां तो एक भी नहीं है ना, तो 2 की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती तो 1। तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। अगर इसको स्मॉल कर दें तो अब क्या है? अब ये है, ये कितने ट्रेड है उससे मतलब नहीं है, कितने हाइब्रिड है इसके अंदर। कितने हाइब्रिड है? एक। तो कितने टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे? 2 की पावर 1 2 हो गया। इस तरह से नंबर ऑफ गैमेट्स हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइप्स के गैमेट्स निकलेंगे। तो यहां कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2 4 टाइप ऑफ गैमेट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि सेम है। गैमेट बनाएंगे कैसे? जो आगे वाला कैरेक्टर है इसे पीछे वाले के साथ, दोनों के साथ अलग अलग रख दो। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। यहां स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। हो गया। अब इसके साथ जब क्रॉस करा दिया तो अब यहां हम F2 जनरेशन निकाल लिए। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? ये स्क्वायर चार्ट बनाएंगे। स्क्वायर चार्ट में क्या होता है? मेल कैरेक्टर यहां आते हैं
और फीमेल कैरेक्टर नीचे लिखे जाते हैं। लेकिन प्लांट की बात हो रही है, हमें नहीं पता ये मेल फ्लावर है फीमेल है, ये तो वैसे बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पर एक साइड के गैमेट्स यहाँ लिख लो, दूसरी साइड के गैमेट्स यहाँ लिख लो। अगर ये मेंशन नहीं है और ये एक जैसे है तो किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया जी, टेबल बन गया। ये 16 बॉक्स का टेबल बन गया। अब इनको इसके साथ लिख दो। इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां इसके साथ करेंगे तो आर तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वाई क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसको एक को आगे लिख दो, एक को स्मॉल वाले को पीछे लिखते हैं हमेशा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां क्या करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कह रही हूं एक जैसे अल्फाबेट एक साथ रहेंगे, आर वाले एक साथ वाई वाले एक साथ। आर में जो डोमिनेंट है वो आगे और वाई में जो डोमिनेंट है वो आगे। इसको इन चारों के साथ करना है अलग अलग बॉक्स में। इसको इसके साथ करेंगे तो आर दोनों एक जैसे हैं, वाई में स्मॉल वाई है तो पीछे कैपिटल वाई आगे। ये नहीं कि ये है तो इसको आगे लिखोगे, हमेशा डोमिनेंट वाला आगे आना है और रिसेसिव वाला पीछे आना है। ये एक जैसे है। यहां कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, कैपिटल आर। अब यहाँ स्मॉल आर है फिर भी ये पीछे लिखा जाएगा क्योंकि ये रिसेसिव है। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब यहाँ फिनोटाइप निकालिए। फिनोटाइप देखो कैसे निकालते हैं। फिनोटाइप हम ना ये से ऐसे पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूज है। जो गैमेट बनाए ना, जितने तरह के गैमेट उतने तरह की फिनोटाइप आती है। यहाँ 4 तरह के गैमेट है। पहले वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो सीड, क्योंकि कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड के लिए, और कैपिटल वाई येलो के लिए। दूसरा वाले में कैपिटल आर है राउंड के लिए, लेकिन वाई के साथ छोटा है तो ये क्या हो गया, ग्रीन सीड। तीसरे वाले में आर छोटा हो गया मतलब रिंकल्ड आ गए, और वाई कैपिटल है तो येलो सीड्स। ऐसे फोर्थ वाले में क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। अब इसके हमने क्या निकाल लेने, नंबर्स। इस टेबल में कितने राउंड और येलो है गिनने के लिए। जहां भी कैपिटल आर आ रहा है वो राउंड, और जहां भी कैपिटल वाई आ रहा है वो येलो। तो ये ऐसे यहाँ कैपिटल आर हो वहां राउंड लिखते जाओ, जहां वाई है कैपिटल वो येलो लिखते जाओ। एक और तरीका मेंडल बता के गया। मेंडल कह रहा है ये वाली लाइन और ये जो ट्राइंगल बनता है ऐसे, ये पहले वाले वो फॉलो करता है। ये कितने हो गए, 4 ये 3 ये और 2 ये 9 हो गए। अब ये वाले तो ये हो गए, इसमें ये और ये, इनमें देखो तीनों में कैपिटल आर है और तीनों में स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन। तो ये हो गए राउंड एंड ग्रीन। कैपिटल आर आ रहा है इसलिए राउंड, लेकिन वाई तीनों में छोटे छोटे हैं। ये उल्टा एल बनता है, ये और ये, ठीक है। ये क्या होंगे, रिंकल्ड और येलो। और एक लास्ट वाला अकेला होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो ये जो नंबर है इसको हम किस में लिख देते हैं, फिनोटिपिक रेशो में। फिनोटिपिक रेशो कितना आया, 9:3:3:1। और ये यही रहेगा अगर आप कर रहे हो इसका क्रॉस। किसी का अलग आ रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है तो वो गलत है। ये नहीं कि हमने कहीं नई इन्वेंशन कर दिया भाई, हम तो कुछ अलग ही खोज कर गए, मेंडल का गलत कर दे। मेंडल ने क्रॉस कर रखा, वो ही पढ़ रहे हैं हम, तो उन्हीं क्रॉस को हमने पढ़ना है और वही रेशो आना चाहिए। तो ये रेशो क्या आएगा, 9:3:3:1। अब देखो बेटा, अब निकालनी हमने इसकी
जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो निकालने का तरीका होता है कि जीनोटाइप देखो, इसमें देखो कितने हाइब्रिड है, कितने होमोजाइगस है और कितने हेट्रोजाइगस है। ये वाला जिसमें कैपिटल आर है, स्मॉल कैपिटल वाई अकेला है, 1 नंबर डाला। ये दोनों एक जैसे हैं, देखो दोनों आर कैपिटल है, एक आर एक वाई बड़ा एक छोटा है दोनों में। ये तीसरे नंबर वाले ये दो एक जैसे हैं, ये चौथे नंबर वाले 4 एक जैसे हैं, जो ये तिरछे चल रहे हैं। देखो टेबल में ऐसे लाइन नहीं बन रही है। फिफ्थ वाला इसको ले लो और इसको ले लो, ये एक जैसे हैं दोनों। सिक्स्थ वाला ये और ये एक जैसे हैं, दोनों का स्मॉल आर आ रहे हैं और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ रहे हैं। अब कौन बच गया? ये 3 रह गया, ये तीनों अकेले अकेले, तो इसको 7वां नंबर दे दिया, इसको 8वां और इसको 9वां। अब देखो फर्स्ट नंबर पे कितना है? फर्स्ट नंबर वाला अकेला है, 1 लिख दिया। सेकंड नंबर वाले कितने? 2। थर्ड नंबर वाले भी 2, 4 नंबर वाले 4, 5 नंबर वाले 2, 6 नंबर वाले 2, 7 वाले 1, 8 वाले 1 और 9 वाले 1। तो 1:2:2:4:2:1:1 इनका भी टोटल 16 होना चाहिए और इनका भी टोटल 16 होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स कितने हैं? 16 बॉक्स में काउंटिंग चल रही है। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो और ये होगा फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये जनरेशन है F2। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है। जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। दो टर्म है ना, राउंड और येलो, 2 करेक्टर, एक ही प्लांट। एक प्लांट में बहुत सारे, हम अपने से लगाते हैं इसको। देखो समझने के लिए करो, हेयर का कलर होता है, आई में भी कलर होता है, आई लेंस का, और स्किन कलर होता है। 3 कलर एक ही गैमेट आया, ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन थी। अब आई का कलर अपना काम कर रहा है, एक साथ है एक ही गैमेट में, लेकिन आई का कलर अपने साथ एक ही ऑर्गेनिज्म में, आई वाला आई के लिए काम कर रहा है, हेयर कलर वाला हेयर के लिए काम कर रहा है, स्किन कलर वाली जीन स्किन के लिए काम कर रही है। तो ये तो नहीं है ना कि किसी के हेयर का कलर आई में आ जाए और आई का कलर स्किन पे आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और इतने सारे करेक्टर है हमारी बॉडी में, वो सारी जीन कहाँ है? इकट्ठी है ना, एक ही सेल में, लेकिन सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। एक साथ होते हुए भी किसी को किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ा रहा, सब अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। और यही क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आना है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को एज एग्जाम्पल शो करोगे। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में डाई हाइब्रिड क्रॉस अकेला ऐसा है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राउंड आ रहा है, वो डोमिनेंट है आर वाला, कैपिटल आर वाला ग्रीन के ऊपर, येलो डोमिनेंट है, राउंड ट्रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो कर रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी दिखा सकते हो आप, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिर्फ डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड वही क्रॉस दिखाए जाते हैं। तो ये आज क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में।